नमस्कार दोस्तों। आज हम आगे चलते हैं अपने कोर्स में। आज हम बात करेंगे ग्रहों की जो चीज़ें होती हैं वो कौन-कौन सी होती है, कैसे उनसे चीज़ों को समझा जाता है, कैसे रेमेडियल किया जाता है और कैसे यूनिवर्सल मैसेज लिया जाता है। ठीक है ना? तो हर ग्रह की कुछ चीज़ें होती हैं, हालाँकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जितनी हमने अपनी रिसर्च में ढूँढी है, उतनी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताऊँगा सूर्य की चीज़ें। ये चीज़ें आपकी न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु सब में हेल्पफुल होंगी, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना। तो सूर्य की चीज़ें सबसे पहले क्या होती है? गेहूँ, ठीक है? जो गेहूँ होता है, वो सूर्य होता है। एक बात ध्यान रखना, जो आटा होता है, वो सूर्य नहीं होता, गेहूँ सूर्य होता है, ठीक है? उसके पिसाई के बाद, उसके पिसने के बाद उसका स्वरूप बदल जाता है, ठीक है? आटा शुक्र होता है, ये बात ध्यान रखना। चक्की जो होती है वो बुध होती है, ठीक है? उसमें से बाद में मैदा और वो क्या कहते हैं सूजी अलग-अलग हो जाती है, वो राहु केतु बन जाती है। लेकिन जो गेहूँ है वो सूर्य है, आटा जो है शुक्र है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? बेसिक फूड है हमारे यहाँ का, नॉर्थ इंडिया का, तो इसे सूर्य लेंगे। अगर किसी शहर का, किसी राज्य का बेसिक फूड अलग है, जैसे साउथ इंडिया में चावल बेसिक फूड है, तो वहाँ पे जो सूर्य लेंगे वो चावल लेंगे, ठीक है? लेकिन अगर हम बेसिकली यहीं का समझ रहे हैं, अपने नॉर्थ इंडिया के हिसाब से समझ रहे हैं, तो गेहूँ ही सूर्य माना जाएगा। इसके अलावा तांबा, जो मेटल होती है, तांबा कॉपर, वो सूर्य है। अगर किसी को हिंदी में नहीं समझ में आता तो जस्ट वो मेरा ऑडियो सुनता रहे, तो भी उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है? गुड़, जो खाने वाला गुड़ होता है, सूर्य होता है। बाजरा सूर्य होता है। माणिक, रूबी जो होता है ना, लाल रंग का रतन होता है, माणिक बोलते हैं उसे, वो सूर्य होता है, ठीक है? डली वाला सेंधा नमक, सेंधा नमक आता है ना, रॉक सॉल्ट जिसे बोलते हैं, ठीक, गुलाबी कलर का होता है हल्का हल्का, वो हम सूर्य में लेंगे। भूरी गाय, सफ़ेद गाय जो होती है वो शुक्र में आती है, काली गाय शनि में आती है कई बार, ठीक है? जो ब्राउन काऊ होती है वो सूर्य में लेंगे हम। एप्पल, सेब बहुत फेमस है इस मामले में। किसी पर्सन को अगर सेब बहुत ज़्यादा पसंद हो खाने में, तो डेफिनेटली उसके न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में एक नंबर ताकतवर है। कुंडली देखेंगे तो सूर्य ताकतवर मिलेगा, ठीक है? तेज पत्ता, जो हम सब्जियों में यूज़ करते हैं। सनफ्लावर, सूरजमुखी। आटा रखने का जो ड्रम होता है, हम सब आटा लाते हैं बाजार से, एक ड्रम के अंदर रख देते हैं, वो भी सूर्य में लेते हैं हम, ठीक है? तो ये सब चीज़ें सूर्य से रिलेट करती हैं। अगर हमको किसी पर्सन को कुछ रेमेडियल पार्ट देना हो, सपोज़ कीजिए किसी का हमें सूर्य इंक्रीज़ करना है, तो हम उसको खाना खाने के बाद गुड़ खाने को बोल सकते हैं, माणिक पहनने को बोलते हैं, घर में गेहूँ स्थापित करने को बोलते हैं। कई बार रखवाते हैं ना, ईस्ट में उनके गेहूँ रखवा देते हैं बाउल में। सूर्य की दिशा जो होती है वो ईस्ट होती है, ठीक है ना? तेज पत्ता जलाने के लिए बोलते हैं। तेज पत्ते की जो स्मेल होती है ना, कई लोग जो विच क्राफ्ट में होते हैं या रेकी हीलिंग में होते हैं, टैरो वाले का भी ये रेमेडी देते हैं, तो वो सूर्य के उपाय होते हैं, ठीक है ना? थोड़ा दिखावा करने का भी शौक होता है, तो जिनका सूर्य बहुत अच्छा होता है, ताकतवर होता है, ऐसे लोगों को अपनी टेबल पर या टेबल के आसपास या घर में आर्टिफिशियल गुलदस्ते रखने का शौक होता है। बढ़िया बढ़िया गुलदस्ते रखने का शौक होता है, ठीक है ना? आप किसी अगर ऐसे ऑफिसर के पास जाते हैं ना, जैसे आईएएस ऑफिसर है, कोई बड़ा जज है, तो आप देखना कि हाँ, उनके घर में आर्टिफिशियल गुलदस्ते आपको मिल जाएंगे, ठीक है? ये सब सूर्य की निशानियाँ होती हैं। आलू बुखारा, जो एक फ्रूट होता है, ठीक है, सूर्य होता है, बट इसके अंदर राहु भी इन्वॉल्व करते हैं। तो ये सब सूर्य की चीज़ें हो गई। अब किसी पर्सन को कुछ चीज़ पसंद हो सकती है, कई लोगों को सेब बिल्कुल नहीं पसंद होता,
ठीक है, तो ये सब चीज़ें सूर्य से लेते हैं हम। जिनका सूर्य अच्छा नहीं हो उनको गुड़ नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें सारी इसी से इंडिकेट करते हैं। तांबा जो है मंगल में भी लिया जाता है, कॉपर, लेकिन ये सूर्य का भी होता है। जो ड्रेस होती है ना, खाकी ड्रेस, जैसे पुलिस वालों की जो ड्रेस होती है, वर्दी होती है, वो वाला कलर भी सूर्य का होता है, उसे खाकी कलर बोलते हैं, बेज कलर समझ लीजिए, वो भी सूर्य का होता है, ठीक है। अब सपोज़ कीजिए कि आप न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर रहे हैं सामने किसी की, और आपको कुछ भी डिटेल नहीं पता, लेकिन पर्सन आपसे बात करते करते, अपना क्वेश्चन करते करते सेब खा रहा है, या जैसे ही पर्सन ने क्वेश्चन किया आपको एक सेब दिखा, तो डेफिनेटली जो उसका जो प्रश्न है वो सूर्य से जुड़ा हुआ है। अगर आप कुंडली करना जानते हो, ठीक है, कुंडली देखना जानते हो, तो इस पर्सन का हमेशा ये देखना कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा है। वास्तु का क्वेश्चन है और ऐसा आपके साथ घटित हो रहा है, तो आप सीधा ये समझ लीजिए कि इसके पूर्व दिशा में या घर के ड्राइंग रूम में कोई ना कोई परेशानी है। सूर्य ड्राइंग रूम का कारक भी माना जाता है। तो इन चीज़ों से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या खराबी इनके घर में हो सकती है, ठीक है ना। आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा रखे हैं सारे घर में, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन समझिए कि वो ख़राब हो गए, या उनमें कई बार जाले लग जाते हैं, मिट्टी लग जाती है, तो हाँ, सूर्य के अंदर राहु का अंश आ गया, क्योंकि जो गंदगी होती है वो राहु आ जाती है। तो ये तो अपने आप ही पितृदोष बन गया। इस पर्सन का नेम फेम खराब हो सकता है, मार्केट वैल्यू खराब हो सकती है, बड़े अधिकारियों से लड़ाई हो सकती है। तो सब इन चीज़ों से हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा रिश्तेदारों में पिता जो होते हैं, फादर, वो सूर्य होते हैं, ठीक है ना। पिता तुल्य कोई व्यक्ति होता है वो भी सूर्य की श्रेणी में ही लेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें सूर्य की हो गई। इसके अलावा हमारा जो बॉस होता है या कोई सरकारी अथॉरिटी भी होती है, वो भी सूर्य होती है, ठीक है ना। सरकार से रिलेटेड कोई अथॉरिटी होती है, उसमें भी सूर्य की चीज़ें देखनी चाहिए हमें। पूर्व दिशा जो होती है वो भी घर की सूर्य होती है, ठीक है। तो ये मैंने सूर्य की क्वालिटी आपको बताई है। इससे रिलेटेड कोई बात आपको पूछनी हो तो मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।